हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ इंडिया। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक वन शॉट व्हेन ही जॉइन द मिलिट्री सर्विस फॉल इन लव विद ए हैंडसम सोल्जर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। और उससे पहले आप लोग की बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे बारे में इतना सोच रहे हो। हाँ, मैं आप पहले से ठीक हूँ, लेकिन और मेरी वॉइस तो सुन ही रहे हो आप लोग, उसके बारे में बात ना करें तो ही अच्छा है। तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ। सोल्जर जियोन जोंगकुक अपनी प्रोफेशन में बिल्कुल परफेक्ट है। वो हर एक काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नया लड़का आने वाले हैं, वो है हमारा किम तेओंग। वो जैसे ही आ जाते हैं, यहाँ की जो ऑफिसर है वो जोंगकुक को बोलते हैं, इस लड़के को अपने अंडर में रखना और तुम उसको अच्छी तरह से ट्रेनिंग करना, ठीक है। तो जोंगकुक कहते हैं ठीक है, लेकिन वो कौन है। तो यहाँ की जो ऑफिसर है वो जोंगकुक को बोलते हैं, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ, वो थोड़ी देर में यहाँ पे आने वाले होंगे। जैसे ही किम तेओंग यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ के ऑफिसर सब लोगों से उसको मिलवा देते हैं। त्यांग तो पहले से ही बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, वो तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहते हैं। उसको यहाँ पे आने में बहुत डर लग रहा था, लेकिन यहाँ पे आना ही था, सबको आना पड़ता है। और 2 साल वो यहाँ पे कैसे बिताएगा, यही सोच के वो परेशान हो रहे थे। लेकिन जोंगकुक जैसे ही त्यांग को देखते हैं, बोलते हैं ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। ये यहाँ पे क्यों आए हैं, इसको यहाँ पे लाने की क्या ज़रूरत है। तो फिर यहाँ के बाकी मेंबर जो है RM, जिन, शुगा, जेहोप और जिमिन, सब लोग कहते हैं इसको ये देखकर ये मत सोचना कि वो कमज़ोर है। ऐसा भी हो सकता है कि वो जब ट्रेनिंग लेगा तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जोंगकुक कहते हैं मुझे नहीं लगता है, ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक लग रहे हैं। जिमिन कहते हैं मैं जाके उससे बात करता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। जोंगकुक कहते हैं तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या। जिमिन शी, जल्दी से जाओ और अपना काम करो। जिमिन बोलते हैं ओके सोल्जर, लेकिन मैं क्या उसके साथ थोड़ा सा बात नहीं कर सकता हूँ। जोंगकुक बोलते हैं अभी नहीं, बाद में, पहले मुझे उससे बात करनी है। तो फिर वो त्यांग के पास जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है। त्यांग कहते हैं मेरा नाम है किम तेओंग, और आपका नाम क्या है। तो जोंगकुक कुछ नहीं कहते हैं, और कुछ बोलने से पहले ही यहाँ पे जिहुप खड़ा हुआ था, वो बोलते हैं ये है हमारा सोल्जर जियोन जोंगकुक। तो त्यांग बोलते हैं क्या आप नहीं बोल सकते हो आपकी खुद की नेम। तो जोंगकुक बोलते हैं तुम बात भी करना जानते हो, मुझे तो लगा था कि तुम बात नहीं कर पाओगे, तुम्हें देखकर इतना ज़्यादा वीक लग रहे हैं, तुम ट्रेनिंग कैसे लोगे। त्यांग कहते हैं लोग जैसे दिखते हैं हमेशा ऐसा नहीं होते हैं, कभी किसी को देखकर जजमेंट नहीं करना चाहिए। जोंगकुक बोलते हैं तुम्हें ज़बान लड़ाना भी आता है। त्यांग कहते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैंने ऐसा क्या कहा है आपसे। जोंगकुक कहते हैं जाओ जाके 2 बाल्टी पानी लेकर आओ। त्यांग कहते हैं क्या पानी और मैं। जोंगकुक बोलते हैं हाँ, तुम्हें कौन लाएगा, तुम्हें ही लाना पड़ेगा, और हाँ बाल्टी से पानी गिरना नहीं चाहिए, 2 बाल्टी भर के लाना। तो फिर सब लोग बोलते हैं जोंगकुक क्या कर रहे हो, ज़्यादा नहीं हो रहा है, वो अभी अभी यहाँ पे आए हैं। जोंगकुक बोलते हैं वो लड़का है, लड़की भी ये सब कुछ कर लेते हैं और उसको तो करना ही होगा। वो यहाँ पे क्यों आए हैं सब लोग को पता है ना, और वो मेरे अंडर में है, उसके साथ क्या करना है मैं देख लूँगा, तुम लोग अपना अपना काम करो। त्यांग कहते हैं ठीक है, लेकिन मैं इससे पहले अपने बैग्स कमरे में रख कर आ सकता हूँ क्या, मैं कहाँ पे रहने वाला हूँ और मैं अपने कपड़े को चेंज करना चाहता हूँ। जोंगकुक कहते हैं मैंने कहा तुम्हें अभी ये सब कुछ करना होगा, इसका मतलब अभी। त्यांग कहते हैं ठीक है, लेकिन मेरे बैग्स। जोंगकुक कहते हैं मैं देख लूँगा, वो तुम चिंता मत करो, तुम मेरे अंडर में हो, मैं तुम्हारे बैग तुम्हारे कमरे में रख दूँगा, ठीक है तुम जाओ, तुम्हें जो कहा जाए वो करो। त्यांग अपने ऊपर से जैकेट खोलते हैं और वो 2 बाल्टी लेकर पानी लाने के लिए जाते हैं। त्यांग जब पानी लेकर आ रहा था, जिमिन उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन जिमिन खुद भी बहुत ही कमज़ोर है इन मामलों में। लेकिन त्यांग जब पानी लेकर आ रहे थे, पानी तो गिर नहीं रहे थे, लेकिन दोनों हाथ ही ऊपर नीचे हो रहे थे, इसलिए जोंगकुक बोलते हैं इस तरह से नहीं है, तुम्हें दोनों हाथ ठीक रखना होगा। जोंगकुक की बात सुनकर त्यांग कहते हैं मैंने पानी लेकर आया हूँ और नीचे एक भी बूंद गिरने नहीं दिया। तो जोंगकुक बोलते हैं इस तरह से काम नहीं होगा, तुम बहुत ज़बान लड़ाते हो, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट देना होगा। त्यांग कहते हैं क्या पनिशमेंट। जोंगकुक बोलते हैं सोल्जर ज़्यादा नहीं हो रहे हैं,
पहले दिन में ही उसको पनिशमेंट देना चाहते हो आप। जंगकुक कहते हैं, जिमिन तुम्हें नहीं लग रहा है कि तुम ज़्यादा बात करते हो? तुम्हें अपना काम करना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी पनिशमेंट दूंगा। तो फिर जिमिन डर जाते हैं और त्यांग की मदद तो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे थे। कैसे करेगा? यहाँ पे त्यांग को भी तो सीखना है ना ये सब कुछ। तो जंगकुक ने उसको दोबारा से पानी लाने के लिए कहा और उसको कहा दोनों हाथ एक तरीके से दिखना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए और पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो फिर त्यांग ने दोबारा वो ही गलती किया, लेकिन तीसरी बार जब उसको लाने के लिए कहा बिल्कुल परफेक्ट थे। जंगकुक को पसंद आते हैं। जंगकुक उसको शाबाशी तो नहीं देते हैं लेकिन अंदर ही अंदर बोलते हैं इसने तो तीसरी बार में ही सीख लिया है, जो जिमिन ने भी नहीं सीख पाया था, उसको भी बहुत टाइम लग गए थे। बहुत अच्छे, मैंने जितना सोचा था उतना भी कमज़ोर नहीं है। वो दिखने में ऐसा है लेकिन माइंड बहुत ही स्ट्रांग है। वो अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बात उसको नहीं बता सकता हूँ। कॉन्फिडेंस ठीक है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ठीक नहीं है। उसको और भी सीखने की ज़रूरत है। वो यहाँ पे न्यू है और मैं उसको इस तरह से सिखाऊंगा कि कोई उस पर उंगलियाँ भी नहीं उठा पाएगा। तो फिर जंगकुक ने ठान लिया था कि त्यांग को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेनिंग कराएगा। तो सुबह को जब सब लोग दौड़ने के लिए बाहर निकलते हैं, यहाँ की जो बॉयज़ है वो सब लोग नेकेड है, किसी ने भी टी शर्ट नहीं पहना है और सिर्फ शॉर्ट पैंट पहना है और सब लोग दौड़ रहे थे। और उन लोग को देखकर तो लड़कियों की हालत ख़राब हो रहे थे। आसपास की जो लड़कियां हैं वो सुबह को ही बाहर निकल जाते हैं इन सोल्जरों को देखने के लिए, लेकिन त्यांग ने सिर्फ टी शर्ट पहना हुआ था। जिमिन त्यांग के पास आते हैं और उसको कहते हैं तुमने टी शर्ट क्यों पहना है? देखा ना, हम सब ने टी शर्ट नहीं पहना है और यहाँ की सब लोग तो ऐसे ही निकल जाते हैं दौड़ने के लिए। तुम्हें टी शर्ट पहनने की ज़रूरत नहीं है, इसको खोल दो। जिमिन त्यांग की टी शर्ट को खोलने वाले थे, त्यांग उसको मना कर रहा था। उसके बाद जब जंगकुक ये सब कुछ नोटिस करते हैं, वो आके जिमिन के हैंड पकड़ लेते हैं और उसको कहते हैं तुम इसकी टी शर्ट क्यों खोल रहे हो? वो अगर इसको खोलना नहीं चाहते हैं तो उसको ज़बरदस्ती मत किया करो, तुम अपने काम में ध्यान दिया करो। तुम हमेशा उसके काम में टांग क्यों लड़ाते हो जिमिन? मैंने अगर दोबारा से नोटिस किया ना तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। उसको क्या करना है क्या नहीं करना है मैं देखूंगा, तुम नहीं। क्या वो तुम्हारे अंडर में काम कर रहे हैं? तुम जाके अपना काम करो जिमिन। जिमिन बोलते हैं सॉरी और यहाँ से चले जाते हैं। त्यांग जंगकुक को थैंक्स बोलते हैं। जंगकुक कहते हैं लेकिन तुम लड़कियों की तरह शर्मा क्यों रहे हो? अगर वो तुम्हारा टी शर्ट खोलना चाहते थे तो तुमने खोला क्यों नहीं? फिर त्यांग कहते हैं सब लोगों ने बॉडी बनाया हुआ है सिवाय मेरे, सिर्फ मैंने बॉडी नहीं बनाया है। तो मुझे शर्म आ रहे थे सबके सामने टी शर्ट उतारने में, लेकिन आपने मेरी मदद की इसलिए आपका शुक्रिया। मुझे नहीं लग रहा था कि आप मेरी मदद करोगे। जंगकुक कहते हैं हे, मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की है, इतना खुद को होशियार समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जाओ जल्दी से दौड़ो, सबके आगे जाना चाहिए तुम्हें। तुम अगर सबके पीछे आओगे ना तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। त्यांग कहते क्या मैं सबके आगे जाऊंगा? तो जंगकुक बोलते हाँ, तुम अगर अंत में आया तो मैं तुम्हें बहुत पनिशमेंट दूंगा और तुमसे मैं क्या करने वाला हूँ तुम खुद भी नहीं सोच पाओगे। तो इससे अच्छा है जाओ जाके दौड़ो, सब लोग बहुत आगे निकल गए हैं। तो फिर जंगकुक की बात सुनकर त्यांग जंगकुक को बिना जवाब दिए ही यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा फास्टली दौड़ रहे थे। जंगकुक बोलते हैं इसके पैरों में तो स्प्रिंग लग गया है, ऐसा लग रहा है कि वो दौड़ नहीं रहे हैं, उसके पीछे कोई डॉग छोड़ दिया है, वो इस तरह से भाग रहे हैं। और जंगकुक यहाँ पे मुस्कुरा रहा था। तो फिर जिन, आर्यन और जेहुक और यूंगी दूर से ही उसको जंगकुक को बोल रहे थे सोल्जर आप पीछे क्या कर रहे हो, जल्दी से आ जाओ हमारे पास। उसके बाद जंगकुक भी दौड़ना शुरू करते हैं। कुछ सेकंड के लिए जंगकुक का ध्यान हट गया था त्यांग से। वो अचानक देखता है कि त्यांग आसपास कहीं भी नहीं दिख रहा था। जंगकुक बोलता है तो फिर सब लोग जब दौड़ना ख़त्म करते हैं और सब लोग अपनी जगहों पे आके पहुंच जाते हैं तो जंगकुक देखते हैं त्यांग यहाँ पे पहले से ही आ गए हैं और वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे। उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा था क्योंकि उसने बहुत ही फास्टली दौड़ा है। यहाँ के बाकी मेंबर्स तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्या त्यांग ने सबसे पहले यहाँ पे आके पहुँच गए हैं। जंगकुक को बोलते हैं सोल्जर उसको हक करो और उसको शाबाशी दो। सोल्जर तो यहाँ पे बहुत ही दंग रह गए थे कि उसने करके दिखाया है। वो तो सोच भी नहीं पा रहा था कि त्यांग सबसे पहले यहाँ पे आके पहुँच जाएगा। आखिर में जंगकुक ने त्यांग को गले लगाया
और उसको सर पे सहला के कहा, वेल डन माय बॉय, तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने सोचा भी नहीं था, आज तो तुम्हारा तारीफ़ करना बनता है। मैंने सोचा था अगर मैं तुम्हारा तारीफ़ करूँगा तो तुम्हें एटीट्यूड आ जाएगा। हाँ, कॉन्फिडेंट अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। आज मैं तुम्हें तारीफ़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को बहुत ही ज़्यादा होशियार समझो। तुम्हें और भी मेहनत करनी है। और उसकी फोरहेड पे किस करते हैं और उसको कहते हैं, इससे भी ज़्यादा अच्छा करना, ठीक है। त्यांग खुश हो जाते हैं। उसके दिल में तो पहली दिन से ही सोल्जर के लिए लड्डू फूट रहे थे, लेकिन सोल्जर ने उसके साथ इतनी रूडली बात किया है पहली दिन में ही, तो त्यांग को थोड़ा सा बुरा लगा था। लेकिन अब जिस तरह से उसको हक करके उसकी फोरहेड पे किस किया है और उसको अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे, तो त्यांग की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। और वो मन में यही बोल रहा था, ऐसा मत करो वरना मैं खुद को नहीं रोक पाऊँगा। अब तो त्यांग सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लेते हैं कुछ ही दिन में। त्यांग इतनी अच्छे से सब कुछ सीखता है कि ऑफिसर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जंगकुक की तारीफ़ करते हैं कि तुमने उसको इतनी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया है। तो जंगकुक बोलते हैं, मुझे क्रेडिट मत दीजिए, उसके अंदर इतना हुनर है, वो अच्छी तरह से ये सब कुछ कर सकते हैं। मैंने तो सोचा था कि वो ये सब कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहे थे मुझे, लेकिन उसने मुझे गलत प्रूफ कर दिया है और उसने अपनी काबिलियत दिखा दिया है। अब मैं निश्चिंत हो सकता हूँ कि वो मेरा जगह ले सकते हैं और मैं यहाँ से जा सकता हूँ। त्यांग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्या जंगकुक यहाँ से जाने वाले हैं? लेकिन ऐसा क्यों? तो ऑफिसर कहते हैं, जंगकुक को एक मिशन के लिए जाना है और अब जंगकुक अगर चाहते हैं कि उसकी जगह पे त्यांग हो, तो त्यांग अब जंगकुक की जगह पे सब लोग को ट्रेनिंग कराएगा। तो जंगकुक कहते हैं, हाँ, क्योंकि त्यांग से ज़्यादा अच्छी तरीके से सब कुछ नहीं कर पाएगा और कोई। सब लोग भी यही कहते हैं कि हाँ, सही कहा, क्योंकि त्यांग ने 1 महीने में सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया था। इतनी अच्छी तरीके से इतनी कम दिनों में कोई नहीं सीख पाया था जिस तरह से त्यांग ने सीखा है। तो जंगकुक अब यहाँ से जाने वाले हैं तो त्यांग सैड हो जाते हैं। जंगकुक अपना बैग पैक कर लेते हैं और सबको बाय बोलते हैं, त्यांग को भी, और कहते हैं, तुम अपना ड्यूटी अच्छी तरह से करना, सबको अच्छी तरह से ट्रेनिंग करना। मुझे तुम पर कॉन्फिडेंस है और मैं जानता हूँ तुम ये कर पाओगे। त्यांग जंगकुक के मिशन जाने से पहले उसको कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जंगकुक ने उसको रोक दिया और उसको कहते हैं, अगर मैं मिशन से वापस लौटा और अगर मेरा किस्मत अच्छा रहा तो फिर हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ त्यांग, लेकिन अभी नहीं। ये मिशन एक बार सक्सेसफुल हो जाए और मैं वापस लौट आऊँ, उसके बाद हम बात करेंगे। त्यांग कहते हैं, लेकिन सोल्जर, आपको कैसे पता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? प्लीज़ मुझे बोलने दीजिए, कहीं देर ना हो जाए। जंगकुक कहते हैं, त्यांग थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, मुझे लगता है मैं वापस लौट कर आऊँगा, और हाँ, मुझे लौटना ही है। त्यांग कहते हैं, आपको लौटना ही होगा मेरे लिए, वो कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं। सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं जब त्यांग ने कहा, आपको लौटना है मेरे लिए। तो जिमिन, योंगी, जेहोप, जिन, आरएम सब लोग समझ जाते हैं कि त्यांग के मन में क्या चल रहा है। इतने दिनों में सबको पता चल ही गया है कि त्यांग जंगकुक को पसंद करते हैं, लेकिन जंगकुक के दिल में क्या है? एक कोई नहीं जानते हैं। जंगकुक हमेशा अपनी बात अपने मन में ही रखते हैं और किसी को नहीं कहते हैं। तो फिर जंगकुक सबसे अलविदा कहते हैं। उसके आंखों में आंसू तो थे, लेकिन किस लिए ये सब लोग जानते हैं, फिर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे। त्यांग की आंखों में तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो सिर्फ एक ही बात बोले जा रहे थे, आपको वापस आना ही है और मेरे लिए वापस आना है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। तो फिर त्यांग यहाँ पे जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। हर बार मिशन बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, 1 हफ्ते के अंदर, लेकिन इस बार बहुत ही देर हो रहे थे। त्यांग की दिल तो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था कि वो अभी तक आया क्यों नहीं, सब कुछ ठीक तो होंगे ना, वो वापस लौट के आएंगे तो ना। तो यहाँ पे सब लोग को पूछ रहा था, ये मिशन का क्या हुआ, क्या कोई कुछ जानता है क्या? तो सब लोगों ने कहा, त्यांग, यहाँ पे मिशन के बारे में बात करना मना है, तुम भी मत करो। लेकिन त्यांग कहते हैं, वो वापस आएंगे तो ना। बाकी मेंबर्स त्यांग को यही बोल रहे थे, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, वो वापस आ जाएगा, उसके अंदर इतना क्वालिटी है कि वो किसी भी मिशन में फेल नहीं हुए हैं
और वो वापस लौटेगा ही, वो तुम्हारे लिए लौटेगा, तुम उसका इंतज़ार करो। त्यांग कहते हैं लेकिन वो पल कब आएगा? मैं इंतज़ार कर करके थक गया, लेकिन मैं इंतज़ार करना बंद नहीं करूँगा क्योंकि मुझे उनसे कुछ कहना है। वो जब वापस आएगा मैं उसी पल उसको कह दूँगा। तो फिर त्यांग जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, उसके पीछे कोई और नहीं जॉनकुक खड़ा हुआ था। जॉनकुक को देखकर ही त्यांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जॉनकुक की आंखों पे आंसू थे, त्यांग की आंखों में आंसू देखकर। वो भी त्यांग को बहुत ही ज़्यादा मिस किया है। जॉनकुक तुरंत त्यांग को हक कर लेते हैं। त्यांग भी जॉनकुक को कस के पकड़ लेते हैं और कहते हैं, सोल्जर आपने इतना लेट क्यों किया? क्या मिशन सक्सेस हुई? जॉनकुक कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है? त्यांग कहते हैं, जानता हूँ आप कभी फेल हो ही नहीं सकते हो। अगर आप और कुछ दिन लेट करते ना वापस आने में, तो फिर मैं तो। जॉनकुक त्यांग की होठों पे फिंगर रख के कहते हैं, इससे पहले और कुछ मत कहना, सिर्फ ये बोलो कि तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे त्यांग। मैं आप सुनना चाहता हूँ जो तुम मुझसे कहना चाहते हो। त्यांग जॉनकुक को कहते हैं, हाँ मैं आज आपको वो कह के ही रहूँगा, चाहे आप मुझे कितना मना करो, फिर भी मैं सबके सामने आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सोल्जर जियोन जॉनकुक। जब से मैंने आपको देखा है तब से ही मैंने आपको पसंद कर लिया था, लेकिन जब आपने मेरे साथ बहुत ही रूडली बात किया मुझे लगा कि आप बहुत रूड हो। लेकिन धीरे धीरे से मुझे पता चला कि किसी को अगर ट्रेनिंग कराना हो उसके साथ पहले ही इतना फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। ज़्यादा फ्रेंडली हो जाने से कोई आपकी बात नहीं सुनता है, जैसा मैंने आपसे सीखा है और मैंने वैसा ही किया जैसा आपने किया था। त्यांग कहते हैं, सोल्जर क्या आप कुछ नहीं कहना चाहते हो? आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे वापस आने के बाद, क्या आप कुछ नहीं कहोगे मुझसे? जॉनकुक कहते हैं, त्यांग मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे मुँह से यही बात सुनने के लिए तरस रहा था और मैं जानता था तुम यही कहने वाले हो, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ त्यांग, सिर्फ तुम नहीं मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और उसके होठों पे किस कर लेते हैं सबके सामने ही। त्यांग थोड़ा सा शाय फील करते हैं, यहाँ पे सब लोग हैं, लेकिन जब त्यांग जॉनकुक को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे तो जॉनकुक बोलते हैं, क्या हुआ, तुम मुझे अलग क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? तो त्यांग कहते हैं, सब लोग हैं ना यहाँ पे। तो सब लोग बोलते हैं, सोल्जर जॉनकुक क्या आप भूल गए हो कि आप हम सबके बीच में खड़े हो कि सब कुछ कर रहे हो और इस प्लेस पे ये सब कुछ करना मना है। जॉनकुक कहते हैं, सॉरी मैंने यहाँ का रूल्स तोड़ा है तो मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए, जैसा कि हमेशा मैं कहता हूँ। तो मुझे क्या पनिशमेंट देने वाले हैं कीमते हो? क्या आप मुझे कोई पनिशमेंट देना चाहते हो? तो त्यांग कहते हैं, हाँ मैं आपको पनिशमेंट करना चाहता हूँ। तो फिर जॉनकुक कहते हैं, तो फिर क्या पनिशमेंट देना चाहेंगे आप मुझे? मुझे मंजूर है। त्यांग जॉनकुक की हैंड पकड़ के कमरे के अंदर लेकर जाते हैं। सब लोग बोलते हैं, गाइस क्या हो रहा है, ये सब कुछ तुम लोग क्या करने वाले हो? लेकिन ये दोनों कमरे के अंदर जाने के बाद ही तुरंत दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब त्यांग जॉनकुक की पूरी फेस पे किस कर रहे थे, उसके होठों पे बहुत ही डीपली किस करते हैं और उसके होठों पे थोड़ा सा बाइट करते हैं, जिससे जॉनकुक को अच्छा लगता है। और त्यांग जॉनकुक की कपड़ों को खोलना शुरू करते हैं। जॉनकुक बोलते हैं, क्या तुम मेरा बॉडी देखने के लिए इंतज़ार कर रहे थे क्या तुमने मेरी बॉडी मिस किया है? जॉनकुक की बात सुनकर त्यांग मुस्कुरा के कहते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा हॉट हो। और उसके बाद जॉनकुक की बॉडी को अपने हाथों से टच करते हैं और उसको फील कर कर कहते हैं, आप बहुत ही सेक्सी लग रहे हो। और उसकी चेस्ट पे किस करते हैं और बाइट करते हैं और उसकी पूरी बॉडी को हर तरीके से छू रहे थे। उसके बाद जॉनकुक भी त्यांग के कपड़ों को खोलने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे करते हैं, त्यांग जॉनकुक की हैंड को पकड़ लेते हैं। जॉनकुक बोलते हैं, क्या हुआ, आप भी तुम शाय फील करते हो कि तुमने अपना बॉडी नहीं बनाया है त्यांग? तो त्यांग कहते हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जॉनकुक बोलते हैं, क्या तुम मुझे कुछ सरप्राइज़ करने वाले हो क्या? मैंने सुना है कि तुमने। और उससे कहने से पहले ही त्यांग ने अपनी कपड़ों को खोल दिया और जॉनकुक देखते ही शॉक हो गया। त्यांग ने अपना बॉडी बनाया था, वो भी 8 पैक, और त्यांग बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे थे। जॉनकुक की तो उसकी आंखें तो शाइन कर रहे थे त्यांग की बॉडी देखकर। और त्यांग ने अपनी बॉडी पे जॉनकुक की नाम लिखा था, बहुत ही प्यारा सा, जिसको देखकर जॉनकुक और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं।
तो फिर जंगकुक त्यांग को कहते हैं, क्या तुम नहीं देखना चाहते हो मेरी बॉडी पे मैंने क्या क्या टैटू बनाया है? त्यांग कहते हैं, मुझे पहले से ही पता है आपने बहुत सारा टैटू बनाया है, लेकिन मेरे लिए कोई टैटू नहीं बनाया था। तो क्या आप मेरा टैटू बनाना चाहेंगे? जंगकुक बोलते हैं, तुमने नोटिस नहीं किया है क्या? जब तुम यहाँ पे आए थे उसके कुछ ही दिन बाद जब मैंने देखा कि तुमने बहुत अच्छे से काम कर रहे हो और मेरा दिल तुम पे आ गया था, तभी मैंने अपनी बॉडी पे तुम्हारा नाम से लेकर तुम्हारी आइज़, तुम्हारे होठ, सब कुछ मेरी बॉडी पे टैटू बना लिया था। तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। त्यांग जल्दी से चेक करते हैं और फिर बोलते हैं, ओ माय गॉड, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया है। मैंने सुना था आपको जो चीज़ अच्छा लगता है वो आप टैटू बनाते हो, तो आपने मेरा टैटू भी बनाया था, और वो भी मुझसे प्यार करने का इजहार करने से पहले ही। जंगकुक बोलते हैं, हाँ, क्योंकि मैं जानता था तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम मेरे लिए टैटू बनाओगे मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा डरते हो ये सब कुछ करने में, टैटू बनाने में तुम्हें दर्द होते हैं। तो त्यांग बोलते हैं, अगर आप इतने टैटू बना सकते हो, आपको टैटू पसंद है, तो मैं आपके लिए इतना सा तो पेन सह सकता हूँ ना। तो जंगकुक कहते हैं, ओ माय गॉड, तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बातें करते हो, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ। हाँ। उसके बाद त्यांग को बिस्तर पर लेटा देते हैं और उसके ऊपर चले आते हैं। अब वो त्यांग की दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लेते हैं और दूसरी हाथों से त्यांग की बॉडी को हॉट तरीके से छू रहा था और उसकी एब्स पे एक हाथ से बहुत ही हॉट तरीके से टच कर रहे थे और उसकी होठों पे किस कर रहा था। त्यांग की मूवमेंट देखकर जंगकुक को अच्छा लग रहा था और त्यांग जिस तरह से उसको देख रहे थे, जंगकुक और भी ज़्यादा नशीला फील कर रहा था और ख़ुद को त्यांग में इन करते हैं। जैसे ही जंगकुक त्यांग में खुद को इन करते हैं, त्यांग की मूवमेंट और उसकी फेस रिएक्शन देखकर जंगकुक को बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। जंगकुक जब से यहाँ पे आए हैं वो सिर्फ त्यांग के साथ ही इस कमरे में ये सब कुछ करने में बिज़ी हो गए हैं, लेकिन रात की डिनर पे जंगकुक के साथ ऑफिसर डिनर करना चाहते हैं और उसको इनवाइट किया है और वहाँ पे बाकी मेंबर्स को भी इनवाइट किया है। सब लोग साथ में बैठ के डिनर करेंगे और उस मिशन के बारे में सब लोग को बताएंगे। तो अब इन दोनों को तो कमरे से बाहर निकालना ही होगा, लेकिन ये दोनों तो अपने प्यार में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे कि बाहर क्या हो रहा है इन लोगों को पता ही नहीं है। बाहर से जीन आरएम ये लोग नॉक कर रहे थे, सोल्जर जल्दी से तैयार हो जाना साथ में डिनर करने के लिए, क्योंकि ऑफिसर आने वाले हैं। जंगकुक जैसी ये बात सुनते हैं त्यांग को बोलते हैं, बेबी अब हम दोनों को जल्दी से फ्रेश हो जाना चाहिए, क्योंकि साथ में डिनर करना है ऑफिसर के साथ। मैं तो भूल ही गया था, ऑफिसर ने मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। उसके बाद जंगकुक त्यांग के साथ और एक बार ये सब कुछ करते हैं और फिर दोनों ही साथ में जाकर वॉशरूम में फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी जंगकुक और त्यांग एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे थे, एक दूसरे के साथ दोबारा से इंटीमेट होते हैं और जब दोनों फ्रेश होकर बाहर निकलते हैं ऑफिसर के साथ डिनर कर रहे थे। ऑफिसर कहते हैं, सोल्जर जिन जंगकुक, क्या आप भूल गए हो आज मेरे साथ डिनर करने के बारे में, क्योंकि आप पे सबसे लास्ट आप ही आए हो और त्यांग तुम भी, क्या तुम दोनों साथ में थे? तो जंगकुक और त्यांग थोड़ा सा शाय फील करते हैं। सब लोग बोलते हैं, ऑफिसर पहले आप अपनी बात रखिए, उसके बाद आपको कुछ बताना है, शायद सोल्जर आपको कुछ कहना चाहते हैं। सोल्जर भी मुस्कुराता है और कहते हैं, सॉरी ऑफिसर, मैं लेट करके पहुंचा। ऑफिसर कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया है। तुम बहुत खुश लग रहे हो जंगकुक, और मैं तुम्हारी खुशी को देखकर खुश हूँ। इतने सालों में तुम्हें किसी से प्यार हो गया है सोल्जर, ये मैं समझ सकता हूँ, और अब तुम उसके साथ हो तो मैं खुश हूँ। सोल्जर कहते हैं, क्या आपको पहले से ही पता चल गया? ऑफिसर कहते हैं, कैसे ना पता चलते, तुम वहाँ जाने के बाद सिर्फ उसी को तो मिस कर रहे थे, क्यों त्यांग भी शाय फील करते हैं और बाकी मेंबर्स कहते हैं, सब लोग को पता है, सिर्फ इन दोनों को ही पता नहीं था कि हम सबको पता है। तो फिर ऑफिसर कहते हैं, तो शादी कब कर रहे हो सोल्जर, अब तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। जंगकुक कहते हैं, जैसे आप कहो। तो ऑफिसर कहते हैं, मेरे कहने से क्या होता है, तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? जंगकुक कहते हैं, मैं वही आप लोग को बोलना चाहता हूँ, मैं त्यांग के साथ
बहुत ही जल्दी शादी करना चाहता हूँ, अगर त्यांग को कोई इतराज़ ना हो तो। त्यांग कहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी आपसे शादी करना चाहता हूँ। ऑफिसर कहते हैं क्या मुझे शादी पे नहीं बुलाओगे? जंगकुक कहते हैं ऑफ कोर्स, आप तो हमारी गार्डियन हैं, तो आपको तो रहना ही होगा। तो ऑफिसर कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन सोल्जर जियन जंगकुक, आपने बहुत अच्छा काम किया है और आपको इसलिए एक मेडल दिया जाएगा। तो फिर कुछ दिन बाद जंगकुक को एक गोल्डन मेडल दिया जाते हैं और यहाँ से जब त्यांग अपना ट्रेनिंग ख़त्म करके 2 साल बाद अपने घर वापस जाते हैं, उसके बाद त्यांग और जंगकुक शादी कर लेते हैं और इन दोनों की शादी के बाद ये दोनों बहुत ही साथ में खुश रह रहे थे। सो गाइस, इस फैन फिक्शन को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, एक वन शॉट है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।